वह मांगने के लिए आता है, मैं विचार करने लगता हूँ, आत्मा के रूप पर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट जिस प्रकार निंदनीय न हो ऐसा तुम कार्य करो। मैंने धर्मशास्त्र को पढ़ा है, सुना है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह कन्या योग जो धर्म से हो जाती है तो शूद्र के समान हो जाती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या आदि का पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए वर ढूंढ लो, विध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ, मेरी बात मानो, इसके बाद जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा सुन करके सावित्री घर से निकल करके राज ऋषियों और तपोवन की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुँच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके तीर्थों आश्रम में जा करके मंत्रियों के साथ सावित्री ने गृह पर गई और पिता के समीप महर्षि देवर्षि नारद जी को बैठे थे। आसन पर बैठे देखकर नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए बनने गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि, साल देश में धर्मात्मा दुष्सेन नाम के विख्यात क्षत्रिय राजा हैं जो अपने देववंश अंधे हो गए हैं। उनका उस समय एक छोटा सा बालक है और उसकी माँ है। ऐसे समय अवसर पा करके उनका राज्य पूर्व बैरी रुक्मी नाम का एक संपत राजा ने उनका छीन लिया और उसका पुत्र बनने बड़ा होकर के धर्मात्मी सत्य बोलने वाला है तो साथ में समझ करके आप इधर कर रहे हैं साथ में चढ़ा बड़ा कार्य कर डाला है। समझ करके भगवान को गलत कर दिया, उनका पिता ही सत्य होता था, माता ही सत्य होती दुनिया में इसका सत्यवान नित्य ही यश घोड़े के घोड़े बनाया करता है और चित्र को घोड़े से लिखता है और चित्र सब कहते हैं सत्यवान दान गुण से देव के शिष्य के समान है। रावण की रक्षा करने वाला सत्यवादी अविनाशी और शिव के समान है। दान समान उदार चंद्रमा के समान देखने वाला, प्रिय लगने वाला, दूसरे को अपनी द्वार के समान है। दुष्सेन के समान बलवान किंतु एक ही रूप है कि सत्यवान आज के ठीक 1 वर्ष पहले क्षीण आयु हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर के राजकन्या सावित्री ने कहा कि राजा लोभ के कारण किसी प्रकार कोई बात नहीं करते। ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं, एक ही बार कन्या दी जाती है और 3 कर्म में एक ही बार किए जाते हैं। बारंबार दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो या निर्गुण हो, घर में एक ही बार वर का वर्ण किया जाता है। दूसरे वन को वर्ण नहीं करना, पहले वन में निश्चय करके बाद में बाड़ी द्वारा प्रकट किया जाता है, उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, खास मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता है। आमतौर पर जब पूरे साल के संसार सिद्ध कर डाली, ऐसा कहकर के नारद जी आकाश मार्ग से लोगों चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में सीमावर्ती वेद पराक्रम में जाकर के सावित्री सत्यवान के साथ विवाह का संपन्न किया। गतवर्षी सत्यवान को पति पा करके जैसे पूर्वान को पाकर देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती का आश्रम में रहते हुए साधु के परिवार को पुरस्कार मिल गए। उसने एक ही बात यात्रा की है, नारद जी की पहली बात याद बनी। उसके बाद बहुत दिन आ गया, लाओ क्या चलना था आ गई का किया और 4 वाहिनी सावित्री साथ का वर्णन किया। इसके बाद जब पढ़ाई लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो जाते जाते उन पति के पीछे सावित्री चल पड़ी। वहाँ पहुँच करके सत्यवान मंदिर की फल बनाने लगा। महाभाव आप काम करने के लिए
था वैसे उसने कृष्ण सिंगल वाले कृष्ण थाली पच्चीस को 20 वर्ष पहले साक्षात फूल के समान पुष्प लेकर के सावित्री प्रणाम किया और मधुर वचन से उनके कहते हैं देवताओं से प्राप्त कम से कम 8 बार परिक्रमा करते हैं। एक बार गांठ लगा दीजिए और 8 बार घूमिए। सामान कैसे करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के 8 बार घूमिए। दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं होता। धर्म सत्य सुंदर परिवार के द्वारा कोई मोदी यमराज प्रसन्न हो गए और पार्वती से बोले अभी जाना है डॉक्टर के पास, बचा कर रखे उधर भोले बाबा के लिए, ठीक है। पूरा बह जाएगा ना, पोछ सकते नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम साड़ी में लेते हैं, ये सब करने में देर हो जाएगा। मांगने के बाद धर्मराज ने अविष्ट वरदान दिया और वापस चले गए। सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त हुआ और संचित होकर के अपने पति के साथ शांति प्रभाव आश्रम में चली गई। सावित्री ने नमस्कार का व्रत किया। सावित्री ने व्रत किया, इसके प्रभाव से ससुर को नेत्र की प्राप्ति हो गई। उसके बाद निकट तक अपने देश राज्य की प्राप्ति हो गई। सावित्री के पिता के 2 पुत्र हुए, सावित्री के भी पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने व्रत के संपूर्ण महत्व वचन से कह दिया। हे देवी पार्वती, देव सावित्री द्वारा किए गए व्रत का द्वितीय नमस्कार का ध्यान से व्रत करते हैं, उनसे फल की प्राप्ति होती है। ये देवी है अमावस्या के दिन निश्चित स्नान करके 64 अक्षरे लायक पात्र में बालू भर करके सारे धान स्थित भर करके देवता रखें और बेष्टित बांस की डालियाँ शोभित करके उसकी तथा काट